हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजेड कोचिंग सेंटर 100 में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 25 बार रिपीट किए गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए अपन टाइम न गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। बताइए, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दिल से लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहन दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को इस प्रकार से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, एपीकल्चर। इन सारे ऑप्शन उनको भी अपन समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम की कीट पालने की प्रक्रिया को हम सेरीकल्चर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आता है कि वनों में वृक्ष लगाना, उसकी देखभाल करना तथा उनका प्रबंधन करना हमारा सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और मछली पालन व्यावसायिक उपयोग के लिए नियंत्रित तरीके से की जाने वाली मछली की खेती है, इसको हम पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन में है, वो चारों एग्ज़ाम में रिपीट किया ही जाता है, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। कल्चर से एग्ज़ाम पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार देखने को मिला होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 120 दिन का, ठीक है। 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्स हार्मोन से स्राव के लिए निम्नलिखित ग्रंथियां में से कौन सा जिम्मेदार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रीनलिन, ठीक है, एड्रीनलिन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दाब निम्न इकाई में माप सकते हैं। दाब निम्न इकाई में माप सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, उपयुक्त दोनों में, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग में या फिर पास्कल में, दोनों में माप सकते हैं, ठीक है, दाब को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वायु के वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैशटैग लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनीमोमीटर, ठीक है। बाकी को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, बाकी को भी हम समझ लेते हैं बाय वन बाय, ठीक है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। अब रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो ताप मापा जाता है, ठीक है, ताप मापा जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। इससे अपन सॉल्ट का भी याद रखिएगा, सॉल्ट का फार्मूला भी, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो NaCl, ठीक है, NaCl, इस सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, आप याद रखिएगा, ठीक है।
सोडियम क्लोराइड, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, RDX का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RDX का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैनिंग के द्वारा। ठीक है, हैनिंग के द्वारा किया गया था RDX का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नींबू के रस का pH मान कितना होने की उम्मीद है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 से कम होता है, नींबू का pH मान 7 से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सोने का प्रतीक कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये मत लगा देना GD, यानी कि गोल्ड, गोल्ड होता है तो GD मत लगा देना। सोने का प्रतीक होता है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, AU होता है सोने का प्रतीक। ठीक है, ये होता है, GD मत लगाना। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि गोल्ड जो होता है वो हमारा GD होना चाहिए, तो आप GD लगा के नहीं आओगे। ठीक है, जो सही है वही लगा के आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का अवलोकन, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे शरीर का वजन अधिकतर किससे बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड्डियों से, क्या शरीर के अंग से, या फिर त्वचा के अंग से, या फिर पानी से? बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? बिल्कुल राइट, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, पानी से बना होता है हमारे शरीर का वजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव का औसत रक्तचाप कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 120/80 mmHg। ठीक है, 120/80 mmHg। ठीक है, ये पूछा ही जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? यहाँ पे घटक आएगा। ठीक है, घटक होता है, घटक होता है। ठीक है, घटक होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, RBC। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल होता है। इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, 120 दिन का जीवन काल होता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एमिनो अम्ल में। ठीक है, एमिनो अम्ल में, इसको हम एमिनो एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा आप। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, लोहा। ठीक है, लोहा, इसका सिंबल होता है Fe। ठीक है, और इसको आयरन भी बोलते हैं। ओके, आयरन भी बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। ठीक है, 26 एटॉमिक नंबर होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, घटता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा कि मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm
mmHg, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर था, ठीक है। कहाँ पाई जाती है तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये ऑप्शन ए, ठीक है, टांग में। ज़रा अपन समझ लेते हैं इसको, ठीक है। अपन डिटेल में समझ लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। ये हमारे कुछ ऐसे टांग होते हैं, ठीक है, पैर होते हैं हमारे, ऐसे कुछ पैर होते हैं, ठीक है, हमारे ऐसे पैर होते हैं, ठीक है, ऐसे हमारा पैर होते हैं। तो ये यहाँ पे जो हड्डी होती है उसे ही हम टिबिया हड्डी बोलते हैं, ठीक है, उसे ही हम टिबिया हड्डी बोलते हैं। और इसको हम घुटना बोलते हैं, ठीक है, इसको हम घुटना बोलते हैं। और इसके ऊपर जो हड्डी होती है, इसके ऊपर जो हड्डी होती है उसको हम फीमर हड्डी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम फीमर हड्डी बोलते हैं, फीमर हड्डी बोलते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है, और मजबूत भी होती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो टांग की हड्डी होती है जो कि फीमर हड्डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दोस्तों अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। और इससे पहले मेरी और भी क्लासेस हो चुकी है। अगर आप लोगों को अपने माँ बाप का सपना साकार करना है तो मेरी और भी वीडियो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जाके वो वीडियो भी देखिएगा। सिंपल यूट्यूब पे एजेड कोचिंग भी डालोगे तो भी मेरी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे मेरी वीडियो आप लोगों को शो कर रही होगी, तो आप बाय वन बाय देख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं अपन 22वें क्वेश्चन को। मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, फ्लोरा से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, ठीक है। फीमर हड्डी, ये देखिए आप, फीमर हड्डी भी आ गई जो कि टांग की हड्डी होती है और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैसीन, ठीक है। दूध में कैसीन नामक विटामिन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में। अगर इन दोनों में अगर कंपैरिजन पूछे लंबाई में, ठीक है, लंबाई में अगर कंपैरिजन पूछे तो आप क्या बताओगे कि सबसे छोटी या फिर सबसे बड़ी आंत में से सबसे ज़्यादा लंबाई किस आंत की है? तो आप बता देना कि छोटी आंत की है, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य की लार में, बताइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइलिन, ठीक है, टायलिन एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में। दोस्तों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।